प्रभु आप महान हैं, आदर स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को बुलंदी पर उठाते हैं क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं खुदा उन तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी है। धन्यवाद देना चाहते खुदा आपकी मोहब्बत के लिए, खुदावन जी की हमारे पर हमेशा बनी रहती है। धन्यवाद देते खुदा आपकी रहनुमाई, आपकी हिफाजत के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदा कि हमारे संग संग चलते हैं और हमारे जीवन को अपने छुटकारे से और अपने आनंद से हमको भरते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देना चाहते खुदा गुज़रे हफ्ते की तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी। हर पल जब हमारे साथ में रहे, दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल करके आपने अपने आनंद, अपने छुटकारे से आपने हमको भरा। हम आपका धन्यवाद देते और धन्यवाद देते खुदा की बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी हुजूरी में निकल करके आने पाए, आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर। जबकि हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते अपने हाथ को बढ़ा करके हम सबों को छुएं और आप ब्लेस करें और आप अनॉइंट करें पिता परमेश्वर। एक बड़े ब्रेक थ्रू को, एक बड़े छुटकारे को आप हमारे जीवन में रिलीज करें पिता परमेश्वर। आज की सुबह की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते प्रभु हमारे साथ न करें, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं जहां कहीं भी हम लोग जमा हैं, 2 या 4 लोग जहां कहीं भी जमा है, हम चाहते हैं कि आप वहां पे मौजूद हो, उनको आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। अपने हाथ को बढ़ा करके अपने लोगों को छुएं और आप उनको ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हमारे हृदय से बोलें और बातचीत करें, हमारी आराधना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। वचन में हमसे बोलें और बातचीत करें और हमारे जीवनों में आप उस बदलाव को, आप उस तब्दीली को, आप उस चेंज को लेके आए खुदावन जो कि आप चाहते हैं कि आने पाए पिता परमेश्वर। सारी चीज़ें आपकी महिमा के लिए होने पाए। देखें, संभाले, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिएगा, ग्रहण की जगह। आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जबकि ये आखिरी रविवार है नवंबर का, और जैसे हम लोग करते हैं कि हर साल नवंबर महीने के आखिरी संडे से हम लोग क्रिसमस के गीतों को गाना शुरू करते हैं, क्रिसमस सीजन को हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम क्रिसमस सीजन को सेलिब्रेट करने पाएँ और कुछ गीतों गाएंगे, हम क्रिसमस के गीतों गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जो मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जो मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया।
हालेलुया। हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक और उसका 97वें अध्याय, साम चैप्टर 57 हम पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक कि विपत्तियां निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज राज के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। Hallelujah, hallelujah. Such a beautiful word. एक बार फिर से परमेश्वर के इस भजन को हम लोग पढ़ेंगे और ताकि उत्साहित होकर के हम प्रभु की आराधना में जाने पाएं। जी। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। यू नो, जब आप जीवन के सफर में होते हैं मेरे प्रियो, हम ढेर सारी चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव करते हैं और हम ये पाते हैं कि सारी चीजें फेल हो जाती हैं, सारी चीजें फेल हो जाती हैं। हमें अपने जीवन में आनंदित होने के लिए, उत्साहित होने के लिए, एक सफल जीवन को जीने के लिए बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर हम पे दया करने पाए, परमेश्वर की दया हमको मिलने पाए, उसकी करुणा हमको मिलने पाए, उसका प्रेम हमको मिलने पाए, उसकी क्षमा हमको मिलने पाए। मेरे प्रिय, अगर आप एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि परमेश्वर की दया और उसकी करुणा आपको मिलने पाए। और भजन का लिखने वाला इसी चीज को कह रहा है, प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें। जी, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मेरे प्रिय, आप इस बात को पाएंगे जीवन के अनुभव में, आप इस बात को पाएंगे कि बहुत आवश्यक है कि हम उसके शरणागत होने पाए, हम उसकी शरण में आ जाए। मेरे प्रिय, हम उसकी शरण में आ जाए, और जब हम उसकी शरण में आ जाते, सारी बातें खूबसूरत होने पाती, सारी चीजें खूबसूरत होने पाती है। परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में चमकने पाती है और सारी बातें हमारे लिए खूबसूरत होने पाती हैं। आवश्यक है कि हम उसके शरणागत होने पाए। जी, आमेन, आमेन। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब तक की विपत्तियां, जब तक के जीवन है, जब तक कि जीवन है, दुष्ट के आक्रमण होते रहेंगे, हमारे विरोधी खड़े होते रहेंगे, हमसे जलने वाले, हमसे नफरत करने वाले लोग खड़े होते रहेंगे और कुछ ना कुछ वो हमारे जीवन में डालने की कोशिश करते रहेंगे। मेरे प्रियो, बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का जो 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 फेंसिंग है, जो बाड़ा है, वो हमारे जीवन में होने पाए, ताकि दुष्ट के तमाम आक्रमण दूर रहने पाए और हम एक अच्छे शांति के जीवन को, खुशहाल जीवन को हम जीने पाए। जी, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परम
प्रधान परमेश्वर को। एक विश्वासी का जो नजरिया होता है वो बिल्कुल सही होता है और वो परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर के रूप में देखता है। अगर आपके हृदय में आराधना है, अगर आपके हृदय में सच्चा प्रेम है, अगर आपके हृदय में सच्ची भक्ति मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर के रूप में देखेंगे। आप उसको पवित्र परमेश्वर के रूप में देखेंगे, आप उसको एक भले परमेश्वर के रूप में देखेंगे, आप उसको एक अच्छे परमेश्वर के रूप में देखेंगे। अगर आपके जीवन में सच्चाई है, अगर आपके जीवन में प्रेम है, अगर आपके जीवन में धार्मिकता है, आप परमेश्वर को परम प्रधान के रूप में देखने पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, सिर्फ किसी परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे, सिर्फ एक ऐसे परमेश्वर के रूप में नहीं देखेंगे जिसने बना दिया और छोड़ दिया और फिर वो परवाह नहीं करता। नहीं मेरे प्रियो, अगर सच्चाई आपके जीवन में होगी, आप उसको परम प्रधान परमेश्वर के रूप में देखने पाएंगे। जी, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ सिद्ध करता है। जीवन के सफर में शिक्षा पाते पाते, आराधना करते करते, वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते हम उस जगह पे पहुंचते मेरे प्रियो जहां पे हम ये रियलाइज करते हैं, जहां पे ये सत्य हमारे जीवन में आ जाता है कि यस परमेश्वर आपके पीछे चलते चलते सारी चीजें हमारे लिए खूबसूरत होंगी। आप सारी बातों को हमारे लिए सिद्ध करने वाले परमेश्वर। जब आप उसके पीछे चलेंगे, वचन को पढ़ते पढ़ते, प्रार्थना करते करते, उसके पीछे चलते चलते, आप इस बात को अनुभव करने पाएंगे, यस वो परमेश्वर है, यस वो यीशु है जो आपके लिए सारी बातों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर, सारी चीजों को खूबसूरत करने वाला परमेश्वर। ढेर सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी चीजें जिसमें हम आनंद को उठाते हैं, जिसमें हम खुश होते हैं, परमेश्वर सिद्ध करने वाला सिर्फ परमेश्वर। ढेर सारी चीजें आपके आसपास होंगी जो कि आपको बिजी रखती होंगी, जिसमें आप आनंद को मनाते होंगे, परमेश्वर सिद्ध करने वाला जो है वो सिर्फ यीशु, सिद्ध करने वाला सिर्फ परमेश्वर ही है। जी, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा, जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की शांति राज करती है। एक विश्वासी के जीवन में, एक आराधना करने वाले जन के जीवन में परमेश्वर की शांति राज करती है, और जिस भी मार्ग से वो क्यों नहीं गुजरे उसको इस बात का यकीन होता है कि परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सहायता करेगा, स्वर्ग से मेरी सहायता करेगा। भले पृथ्वी पे मुझे कोई सहायता नजर नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर स्वर्ग से अपनी सहायता को भेज करके मुझे बचा लेगा। परमेश्वर स्वर्ग में है और वो वहां से मेरी सहायता करता है और एक दिन मुझे भी स्वर्ग में लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक में आते हैं, हम चीजों को सही नजरिए से देखना शुरू करते हैं। चाहे संसार में कितनी बड़ी विपत्ति क्यों नहीं हो, चाहे संसार में कितनी बड़ी परेशानी क्यों नहीं हो, हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और हमको पूरा विश्वास होता है कि वो स्वर्ग से हमारी सहायता को करेगा और हमारे लिए सारी बातों को वो सिद्ध करेगा, खूबसूरत करेगा। जी, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजो में है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। एक विश्वासी का नजरिया खूबसूरत होता है और वो इस आशा में नहीं रहता अब हम प्रभु के पास में आ गए, अब फिर कभी कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आएगी। ये नजरिया नहीं होता है एक विश्वासी का। अब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो अब हमको कभी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, अब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो कभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी कोई आंधी नहीं आनी चाहिए, अपने दान और दशमांश दे रहे हैं तो सारी बातें खूबसूरत होनी चाहिए और किसी जगह से कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब आप विश्वासी हो जाते हैं तब क्या होता है, आप हर एक बात में जय पाना शुरू कर देते हैं। सिंह आएगा, आप जय को प्राप्त करेंगे, भालू आएगा, आप जय को प्राप्त करेंगे, गोलियत आएगा, आप जय को प्राप्त करेंगे, लाल समुद्र आएगा, आप जय को प्राप्त करेंगे, बड़े पहाड़ आएंगे, आप जय को प्राप्त करेंगे, तूफान आएंगे, आप जय को प्राप्त करेंगे, लहरें उठेंगी, आप जय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको विजयी जीवन देते हैं, एक डरपोक जीवन नहीं कि कोने में छुपा के रख दिया, आप कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं मेरे पे, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब एक खूबसूरत बात हमारे साथ में होती है और वो ये है कि हम विजयी जीवन को जीना शुरू करते हैं, विजयी जीवन को जीना शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों नहीं हो जाए। यीशु हमारे साथ में होते हैं और हम उस विजय में जाते हैं।
और हम उस बड़ी विजय में जाते हैं जो परमेश्वर हमको देते हैं। मेरे प्रियो, हम चीज़ों से डरते नहीं, हम घबराते नहीं, हम उनका सामना करते हैं और हम जय को प्राप्त करने वाले लोग हैं, हम विजय को प्राप्त करने वाले लोग हैं। हालेलुया जी। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, जी। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, जी। परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। आप ही उसमें गिर पड़े। यस, लोग आएंगे, दिक्कतों को पैदा करने की कोशिश करेंगे, पर परमेश्वर की विजय हमारे जीवन में रहती है। परमेश्वर की विजय हमारे जीवन में रहती है, चाहे कैसी परिस्थिति की नहीं हो, परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर कर सकते हैं। वो आपको उस मार्ग से लेकर के जाएगा जहां पे ना सिर्फ वो आपको विजय दिलाएगा, पर वो आपको यकीन दिलाएगा कि यस, आपको विजय मिल सकती है। उस मार्ग से वो लेके जाएगा, वो शिक्षा आपको देगा, वो अनुभव आपको देगा, वो एक्सपीरियंसेस आपको देगा। जब आप उस मार्ग में चलेंगे, आपके अंदर यकीन आने पाएगा। ना सिर्फ वो आपको विजय देगा मेरे प्रभु, पर आपके अंदर यकीन आने पाएगा, विश्वास आने पाएगा, भरोसा आने पाएगा। यस, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं जीत सकता हूं, और मैं जीत सकता हूं। दाऊद ने गोलियत को चुना। गोलियत जबरदस्ती उसके जीवन में नहीं आया, दाऊद ने उसको चुना क्योंकि दाऊद को मालूम था मेरा परमेश्वर मेरे साथ में और विजय मेरे जीवन का हिस्सा है, और विजय मेरे जीवन का हिस्सा है। गोलियत दाऊद के पास में नहीं आया था, दाऊद गोलियत के पास में चला गया क्योंकि दाऊद को मालूम था कि विजय उसके जीवन का हिस्सा, परमेश्वर उसके साथ में है और विजय उसके जीवन का हिस्सा। आराधना करने वाला जन है, प्रार्थना करने वाला जन है, प्रभु की महिमा करने वाला जन है और विजय को प्राप्त करने वाला जन है। हालेलुया। यू नो, गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भले परमेश्वर, और परमेश्वर के लोग सामर्थी लोग होते हैं, विजय को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, आराधना करने वाले लोग होते हैं और विजय को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत बात है। परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित करता है, हमको उत्साहित करता है। और आइए हम इस उत्साह के साथ में हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर हमको विजय में लेके जाता है, हमको डरपोक नहीं बनाता, हमको सारी चीजों से छुपा करके नहीं रखता। हम युद्ध में जाते हैं और जीतने पाते हैं, और हम जीतने पाते हैं। ना सिर्फ हम जीतने पाते हैं, पर उस यकीन से वो हमको भरता है, यस, वो हमारे साथ में है और हम एक विजयी जीवन को जी सकते हैं। हालेलुया। सो आइए हम कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जी। प्रभु की स्तुति हो। यीशु आप महान है। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है छुटकारे। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो स्तुति करो, चिंता छोड़ो स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, Thank you, ओ Lord. हालेलुया। Thank यीशु you, इसीलिए Jesus. आया प्रियो, कि हम एक Hallelujah. आजाद जीवन को प्राप्त कर सके, अपने बोझों से आजाद, अपने पापों से आजाद, हालेलुया, दुष्ट की गुलामी से आजाद हम हो सके। हालेलुया। इसलिए हम आनंदित हैं, हम खुश हैं, क्योंकि यीशु हमारा प्रभु है। इसलिए हम स्तुति करेंगे प्रियो, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्य है उसका नाम। हालेलुया। यीशु, यीशु महान है, स्तुति के योग्य है वो। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराजा की, आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा, मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा सेना, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु,
यीशु। यदि हम पीछे घूम के देखते हैं, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। ओ हालेलुया, बहुत सारी गवाहियां, ओ ऐसी ऐसी बातें प्रभु जिसकी तुलना में कोई और बात खड़ी नहीं हो सकती। हमने देखा है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कैसे आपने हमें संभाला है। यीशु, आपके नाम ने कैसे हमें बचाया है, आपकी उपस्थिति ने कैसे हमें छुड़ाया है। आपका दाहिना हाथ इतना पराक्रमी है कि उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, हमेशा हमें आगे लेकर आए हैं, हमेशा जय पर जय दी है। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। इसलिए हम ना डरने के, इसलिए हम ना घबराने के, ये परिस्थितियां प्रभु जी ये हमसे आपसे दूर लेके नहीं जा सकती, क्योंकि प्रभु हम ये जानते हैं आप भले परमेश्वर हैं। ओ हालेलुया, आप सदा सहायता करते हैं। जो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ओ महिमा मिले मेरे यीशु को। यस लॉर्ड, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और अपने प्रियों के साथ में मिलके हम अपने जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और हम चाहते हैं हमारे बीच में, हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में, हमारे कलीसिया में, हमारे शहर, प्रदेश और देश में यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि आप दयावान प्रभु हैं। आप हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आते हैं, उद्धार को लेकर आते हैं, चंगाई को और शांति को लेकर आते हैं। यीशु, जो आपके नाम को लेता है वो नाश नहीं होता, वो बच जाता है। प्रभु यीशु, आप इसीलिए आए कि हम खोए हुओं को ढूंढ ले और हम पापियों का उद्धार करें। यीशु, हम इसलिए आपकी महिमा करते हैं। और हम भटके हुए थे, पर आपने हमको भटका हुआ जान का छोड़ नहीं दिया, परंतु हमको अपने पास ले आए ताकि हम नाश न हो, ताकि हम बच जाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। इसलिए यीशु, हम सारा आदर आपको देते हैं। पिता, आपके ऐसे पहल के लिए, आपके ऐसी योजना के लिए कि हम नाश न हो, हम आपको सराहते हैं। पिता, हम आपको आदर देते हैं, और सच में प्रभु हम चाहते हैं हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले, अपने तरीके से हमें ले चले। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, आपने परमेश्वर के एक विशेष हिस्से को, वचन को पढ़ा होगा कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। यदि परमेश्वर ऐसे कह रहा है तो मैं आपको कुछ और आगे लेके जाना चाहूँगी। यदि वो परमेश्वर हमसे कह रहा अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख, तो ये वो प्रेम जो वो हमसे कह रहा है करने को, पहले होकर वो हमसे ऐसा प्रेम करता है। पहले होकर वो उत्तम से उत्तम योजनाएं आपके लिए उसके पास में हैं। हम सब के लिए हमको लगता है कि यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा, इस गिरी हुई दशा से हम कैसे बाहर आएंगे, हम कैसे बदलाव को देखेंगे, हम कैसे छुटकारे को देखेंगे। यहाँ तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वो अपनी सारी बुद्धि से आपसे प्रेम करता है। उसके पास में ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी बातें हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपको निकाल ले आएगा, वो निकाल ले आएगा। वो अपने पूरे मन से आपसे प्रेम करता है। इसीलिए आप देखेंगे कोई ना कोई आपको प्रभु के बारे में बताता रहता है, कोई ना कोई आपको उत्साहित करता रहता है। आप कहीं ना कहीं से यीशु के नाम को सुनते रहते हैं, आप कोई ना कोई बात से अनुभव करते रहते हैं कि कैसे वो हम पर दया करता है। प्रियो, वो अपने सारे मन से आपसे प्रेम करता है। ओ हालेलुया। प्रियो, उत्साहित होइए, उत्साहित होइए। यदि वो आपसे मांग कर, तो उसके मतलब नहीं कि वो केवल ये चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, वो स्वयं पहले होकर हमसे ऐसा प्रेम करता है। तो हम भी अपने हिस्से के कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अपने प्रभु से पूरे मन से प्रेम करें, क्योंकि पहले होकर उसने आपसे अपने पूरे मन से प्रेम किया है। प्रभु आपको आशीष दे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले होकर के उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो कुछ उसने हमारे लिए किया है, जो कुछ उसने हमारे लिए हमको दिया है, जो कुछ उसने इंतज़ाम हमारे लिए रखा है, मेरे प्रियो, उसके बदले हम उसको क्या दे सकते हैं? जो भी कार्य उसने हमारे जीवन में किया है, जो खूबसूरत कार्य उसने हमारे जीवन में किया है, उसके बदले हम उसको क्या दे सकते हैं? ये खूबसूरत समय होगा जबकि अपने दान और अपने दशमन से हम प्रभु की महिमा करेंगे। जो कुछ भी आप उसको देना चाहते हैं, आप उसको दे सकते हैं। आपको मन में नहीं आता कि आप मत दें, आप बिल्कुल मत दीजिए। प्रभु आपका हृदय करता देने का, तो आप दें ज़रूर से। प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें देने के द्वारा। जब कभी आप कलीसिया में आएँ, आप आकर के अपने ऑफरिंग्स को, अपनी टाइट्स को आप कलीसिया में दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे देने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। प्रभु, जबकि हमारे लोग आपको समझ के आपको आदर देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे बुद्धि को खोलते हैं कि धन की बहुतायत हमारे जीवन में चंगाई को लेकर नहीं आती, धन की बहुतायत हमारे जीवन में सुख और समृद्धि और शांति को लेकर नहीं आती। वो तो आपका अनुग्रह है, वो तो आपकी दया है। जबकि हमारे लोग आज्ञाकारी होते हैं तो आज्ञाकारिता की आशीषों को, आपको पहचानने की आशीषों को, धन्यवाद देने की आशीषों को, दसवां अंश देने की आशीषों को बहुतायत से अपने आज्ञाकारिता के द्वारा प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, दो लोगों के बीच में जो फर्क होता है वो बुद्धि का फर्क होता है। आमेन। दो लोगों के बीच में जो फर्क है, कार्य करने का तरीका, जिंदगी जीने का तरीका, बातों का अंदाज, किस बात से आता है? बुद्धि से और समझ से आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या खूबसूरत समय है कि हम कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे उस किताब से जो कि सारी बुद्धि की किताब है, सारे ज्ञान की किताब है। हम उससे परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सेकेंड सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 13, दूसरा सैमुएल उसका 12वां अध्याय उसके 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब दाऊद ने नतान से कहा, जी, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से कहा, जी, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। जी। मेरे प्रिय, बड़ी विशेष बात यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे जो हो रहा है वो ये कि दाऊद ने गंभीर पाप किया है, और परमेश्वर जो है वो दाऊद के पास में नातान नबी को भेजते हैं ताकि नातान जो है, नातान नबी जो है वो दाऊद को उसके पाप को स्मरण दिलाने पाए, ताकि दाऊद अपने पाप को मान ले। और नातान जो है वो दाऊद के पास में आते हैं और दाऊद को जब वो उसका गुनाह बताते हैं कि दाऊद तुमने ये गलती की है, हम देखते हैं दाऊद खूबसूरती से, दीनता से, नम्रता से और बहुत आसानी से अपने पाप को मान लेता है। और दाऊद कहते हैं, यस, मैंने गलती की है। I have sinned against the Lord। मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। दाऊद यहाँ पे बड़े एग्रेसिव नहीं हो जाते हैं और बड़े कठोर नहीं हो जाते हैं। कहते हैं, हम तो दाऊद हैं और तुम मेरे पास में कैसे आकर के इन बातों को बोल सकते हो? हम देखते हैं दाऊद पूरी नम्रता के साथ में, पूरी दीनता के साथ में, जब नातान नबी उसके पास से पहुंचता है तो दाऊद पूरी नम्रता के साथ में इस बात को स्वीकार करते हैं, यस, आई हैव सिन्ड, मुझसे गलती हुई है और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप को किया है। और जब दाऊद अपनी गलती को मान लेता है, जब दाऊद कन्फेस करता है अपने सिन को, अपने पाप को मान लेता है और क्षमा को मांगता है, हम देखते हैं कि नातान नबी वहां पे दाऊद से कहते हैं कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा, तू ना मरेगा। यहोवा ने तेरे पाप को दूर कर दिया है और तू नहीं मरेगा। ये कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात है कि जैसे ही दाऊद अपने गुनाह को मान लेता है, अपनी गलती को मान लेते हैं, नातान उसी समय परमेश्वर की तरफ से बोलते हैं, यस, परमेश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा कर दिया है और तू ना मरेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर दाऊद अपने गुनाह को नहीं मानता, दाऊद कठोर होता, अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता और बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करता और कुछ और बताने की कोशिश करता, तो परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ सकता था और वो मर भी सकता था।
और वो मर भी सकता था, क्योंकि यहाँ पे नातान कह रहे हैं ठीक है, परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया है, तुम्हारे पाप को दूर किया है और तुम नहीं मरोगे। पाप एक गंभीर चीज है मेरे प्रियो, पाप एक गंभीर चीज है। परमेश्वर पाप को पूरी गंभीरता के साथ में लेते हैं। पाप जो है वो परमेश्वर के लिए न्याय के, पाप जो है परमेश्वर के लिए वो घृण्य चीज है, और पाप जो है वो मृत्यु को लेके आता है। पाप जो है मृत्यु को लेकर आता है। शुरुआत से ही परमेश्वर इस बात को क्लियर कर दिया, आदम और हवा को साफ साफ बता दिया था कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। यदि तुम इस पाप को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। पाप एक गंभीर चीज है, और मेरे प्रियो बहुत जरूरी है कि हम भी पाप को उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू करें जिस गंभीरता से परमेश्वर का वचन लेता है, और परमेश्वर जिस गंभीरता से पाप को लेते हैं। आप हमारे साथ में देखें एक और पद को, इज़ीकियल चैप्टर 18 वर्स 4, इज़ीकियल उसका 18वां अध्याय उसके 4थे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। परमेश्वर कहने देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण जी वैसे ही पुत्र का भी पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरी हैं। दोनों मेरी हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे, इसलिए जो कोई प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मर जाएगा। इसलिए जो प्राणी पाप करेगा वही मर जाएगा। परमेश्वर कह रहे प्राण तो मेरा है, चाहे वो पिता का हो, चाहे वो पुत्र का हो, चाहे वो किसी का प्राण हो, वो तो मेरा है। और अगर कोई जन पाप करेगा सो वो मर जाएगा। पाप, परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता के साथ में लेते, और परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्टता से, बहुत क्लैरिटी से हमको बता देता है कि यस, जो जन पाप करेगा वो मृत्यु में जाएगा। 13वां पद को भी हम देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं जी, वो निश्चय मरेगा। और उसका खून, ऐसे घिनौने काम किए हैं वो निश्चय मरेगा, और उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। उसी के सिर पे पड़ेगा, वो निश्चय मरेगा। यदि हम पाप में जाएंगे, यदि उन बातों में जाएंगे जो गंभीर है, परमेश्वर अपनी बातों को बिल्कुल क्लियरली, स्पष्टता के साथ में अपने वचन में हम तक के पहुंचा देते हैं कि पाप परमेश्वर के लिए गंभीर चीज है। पाप परमेश्वर के लिए गंभीर चीज है। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर खूबसूरत परमेश्वर है, परमेश्वर एक भले परमेश्वर है, परमेश्वर एक फर्क परमेश्वर है, और वो दया के साथ में और वो करुणा के साथ में आते हैं। यहाँ नातान नबी कह रहा है कि यस, तुम्हारा पाप क्षमा किया गया और तुम नहीं मरोगे। मेरे प्रियो, हम एक फर्क कहानी को यहाँ पे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, हम यहाँ पे एक फर्क कहानी को देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से, परमेश्वर की दया की वजह से मेरे प्रियो हमारी कहानी फर्क है, क्योंकि परमेश्वर की दया है। हमारी कहानी फर्क है क्योंकि परमेश्वर की करुणा है। हमारी कहानी फर्क है क्योंकि परमेश्वर की मोहब्बत हमारे ऊपर बनी हुई, उसकी क्षमा हमारे ऊपर बनी हुई। मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर नहीं होते, अगर परमेश्वर सिर्फ सख्त परमेश्वर होते, अगर परमेश्वर सिर्फ न्याय को लेकर के आने वाले परमेश्वर होते, मेरे प्रिय, हम एक फर्क कहानी को देख रहे होते। बट गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर जो कि क्षमा करना चाहता है, जो कि दया करना चाहता है, जो कि करुणा दिखाना चाहता है। और इसलिए हम यहाँ पे एक खूबसूरत कहानी को देखने पाते हैं, और हम देखते हैं परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया। दाऊद की कहानी फर्क होती अगर परमेश्वर की दया नहीं होती। दाऊद की कहानी फर्क होती अगर परमेश्वर की करुणा नहीं होती। इस्राएलियों की कहानी फर्क होती अगर परमेश्वर की मोहब्बत नहीं होती, परमेश्वर की क्षमा नहीं होती। मेरे प्रिय, आपकी और हमारी कहानी फर्क होती अगर परमेश्वर की दया और परमेश्वर की करुणा नहीं होती। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर एक भले परमेश्वर है जो कि हमको क्षमा करने के लिए तैयार है, जो कि हमको प्रेम करने के लिए तैयार है, जो कि हमको रिस्टोर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर पाप को बहुत गंभीरता के साथ में लेते हैं, और बहुत जरूरी है कि हम भी उसको पूरी गंभीरता के साथ में लेने पाएं। और पाप का मतलब मृत्यु होता है, ये बात हमारे अंदर बैठ जानी चाहिए। मेरे प्रिय, हम यहाँ पे खूबसूरत बात को होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर के लिए पाप बहुत गंभीर है, पर हम यहाँ पे खूबसूरत बात को होते हुए देख रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप इस खूबसूरत चीज को यहाँ पे मिस करने पाए। इवन दो पाप परमेश्वर के लिए बहुत गंभीर है, और दाऊद ने एक बहुत ही गंभीर पाप किया, उसके बावजूद भी एक खूबसूरत बात जो यहाँ पे हो रही है, और वो ये कि परमेश्वर दाऊद के पास में नातान नबी को भेजते हैं। परमेश्वर दाऊद के पास में नातान नबी को भेजते हैं। क्यों? Why? वर्स नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। तब परमेश्वर ने दाऊद के पास में नातान को भेजा। नातान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वहां नहीं पहुंच गया, परमेश्वर ने भेजा। Why?
Why is God sending Nathan to David? परमेश्वर जी वो नातान को दाऊद के पास में क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि दाऊद को वो एक और मौका देना चाहते हैं, इसलिए कि वो जल्दी से न्याय को लेकर के आने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए क्योंकि वो जल्दी से डंडे को लेकर के आने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए कि जल्दी से वो हमारे जीवन में विपत्ति को लेकर के आने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमको एक और मौका देना चाहता है। इस गंभीर पाप के बावजूद परमेश्वर दाऊद को एक और मौका देना चाहते कि शायद अगर दाऊद अपने पाप को मान लेगा, क्षमा को मांग लेगा, तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, मैं उसको क्षमा कर दूंगा और मैं उसको वापस रिस्टोर करूंगा और उसको फिर से आगे की ओर लेके चलूंगा, उन योजनाओं में, उन प्लान्स में, उन पर्पसेस में, उस उद्देश्य में जो मैंने दाऊद के लिए बनाए। ही इज सच अ गुड गॉड। परमेश्वर कितने भले परमेश्वर हैं। आप सिर्फ इस बात को देख करके भयभीत मत हो जाइए कि परमेश्वर के लिए पाप जो है वो मृत्यु को लेकर के आता है, परंतु तमाम गंभीरता के साथ में परमेश्वर जो है वो हमको एक और मौका देना चाहते हैं। परमेश्वर हमको एक और मौका देना चाहते हैं कि यदि हमने पाप किया है तो अपने जन को हमारे पास में भेजता है, वो अपने जन को हमारे पास में भेजता है, अपने वचन को हमारे पास में भेजता है ताकि हम अपने पापों को मान लें और उनको छोड़ दें। नातान दाऊद के पास में आता है और उसके पाप को उसको बताता है कि ये दाऊद तुमने यहां पे गलती की है। जब हनन्याह और सफीरा ने जब पाप किया, जब उन्होंने पैसे के साथ में गड़बड़ी करने की कोशिश की, हम देखते हैं पतरस उनको कन्फ्रंट करता है। पतरस आकर के उनसे सीधे सीधे बात करता है, क्या तुमने जमीन इतने की ही बेची थी? और वो महिला कहती है, हाँ हमने इतनी की ही बेची थी। जब वो पाप करते हैं, पतरस जो है वो कन्फ्रंट करते हैं। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर उनको एक और मौका देना चाहते थे। हनन्याह सफरिया को वो एक और मौका देना चाहते थे, उनकी गलती उनको बता के कि अगर वो अपनी गलती मान लेते तो शायद जीवन को प्राप्त कर लेते। God is such a good God। आप सिर्फ परमेश्वर के न्याय को मत देखें, आप उसकी मोहब्बत को भी देखें। परमेश्वर पतरस के द्वारा हनन्याह और सफीरा को उनका पाप बता रहे हैं, उनके पाप को स्मरण करा रहे हैं। देखो तुमने यहाँ पे पाप किया, और अगर ये दाऊद के समान अपने पाप को मान लेते तो परमेश्वर की क्षमा इनके जीवन में आ जाती, एंड इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। और वहां पे हम एक फर्क कहानी को देखते हैं, पर हम उस कहानी को इसलिए देखते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पाप को नहीं माना और क्षमा को नहीं लिया। मेरे प्रिय, अगर हम दाऊद को हम उसी रूप में देखते जैसे हनन्याह और सफीरा को हम देखते, अगर दाऊद अपने पाप में वो कठोरता के साथ में अपने पाप को स्वीकार नहीं करता, तो जैसे हनन्याह सफीरा की कहानी अब्रप्टली एंड हो जाती है, हो सकता था कि हम दाऊद की कहानी को भी वहां पे खत्म होते हुए देखते। पर दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया, अपने पाप को मान लिया, उसे कन्फेस किया, और हम देखते हैं परमेश्वर की क्षमा वहां पे आने पाई। पर खूबसूरत बात ये मेरे प्रियो, जब कभी हम गलती करते हैं, जब कभी हम गड़बड़ी करते हैं, परमेश्वर अपनी मोहब्बत में अपने लोगों को हमारे पास में भेजते हैं ताकि हमारे पाप को वो स्मरण कराने पाए, ताकि वो हमको एक और मौका देने पाए। जब राजा शाऊल ने गलती की, हम देखते हैं सैमुएल उसके पास में आते हैं, हम देखते हैं सैमुएल उसके पास में आता है परमेश्वर के वचन के साथ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता कि वो न्याय को आपके जीवन में लेकर के आए, परमेश्वर इस बात से ज्यादा खुश होते हैं कि वो क्षमा को आपके जीवन में लेके आए, दया को आपके जीवन में लेके आए। पाप गंभीर चीज है और वो मृत्यु को आपके जीवन में लेकर के आता है। पर क्या खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि जो राजा है, जो स्वामी है, जो परमेश्वर है, वो प्रेम से भरा परमेश्वर है। वो गुस्से से भरा परमेश्वर नहीं है, वो न्याय से भरा परमेश्वर नहीं है, वो दंड से भरा परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम से भरा परमेश्वर है, जो कि इस बात में ज्यादा खुश होता है कि वो आपको क्षमा करने पाए। और चाहे आपने कितना गंभीर काम क्यों नहीं किया हो, वो फिर भी आपको क्षमा कर देना मांगता है, फिर भी वो आपको क्षमा कर देना मांगता है। बार बार वो हमारे पास में अपने लोगों को भेजता है, बार बार अपने लोगों को हमारे पास में भेजता है ताकि हम उन बातों को स्मरण करने पाए, हम उन गलतियों को मानने पाए जो हमने गलती की है। परमेश्वर का धन्यवाद उसके खूबसूरत वचन के लिए कि जब हम उस वचन को पढ़ते
हमारे पाप हमारे सामने आते। परमेश्वर का वचन एक आईने के समान है कि जब हम उसको पढ़ते हमारी सही शक्ल हमको वहां पे दिखाई देती, हमको अपनी सही शक्ल वहां पे दिखाई देती, हमको अपने पाप वहां पे दिखाई देते। और इसीलिए मेरे प्रियो, कई बार लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं मांगते, क्योंकि जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते उनको वहां पे अपने पाप नजर आते, उनको वहां पे अपनी गलतियां नजर आती, और इसलिए परमेश्वर के वचन को वो पढ़ना नहीं मांगते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे पापों को स्मरण दिलाता है, हमारे पापों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का सिस्टम खूबसूरत सिस्टम है, परफेक्ट सिस्टम है। उसका वचन हमारे पापों को बताता है, हमारी गलती को बताता है। परमेश्वर के लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लेके आते हैं, जो कि हमारी कमी घटी को और हमारे पापों को हमको बताते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, यदि आप वचन को ना भी पढ़ना मांगे, परमेश्वर के लोग को ना भी सुनना मांगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आपके पापों के लिए कायल करता है, हमको हमारे पापों के लिए कायल करता है। पर कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं मांगते, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं मांगते। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जो वो बार बार हमको कायल करता है, हम उसको सुनना नहीं मांगते। परमेश्वर के लोग जो हमारे जीवन में आते हैं और जब हमको बताते हैं कि ये हमने यहाँ पे गलती की, हम उसको सुनना नहीं मांगते, हम उसको सुनना नहीं मांगते। वो बार बार दया करता है, बार बार अनुग्रह करता है, बार बार वो हमको मौके पे मौके देता है, ताकि हम अपने गलत रास्तों से फिर जाए, ताकि उसको न्याय हमारे जीवन में लेकर के आना नहीं पड़े। ये परमेश्वर की सही शक्ल है, ये परमेश्वर के सही तस्वीर है मेरे प्रियो। वो बार बार मौके देता है, वो मौके पे मौके हमको देता है, ताकि हम अपने पापों को मान लें और उनको छोड़ दें, ताकि परमेश्वर को हमारे ऊपर न्याय लेकर के आना ना पड़े। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि कई बार जब हम माफी में आते हैं, हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार काफी लंबा समय लगता है हमको छुटकारे में आने के लिए, क्योंकि बार बार परमेश्वर ने अपने लोगों को हमारे पास में भेजा होता है और हमने इनकार किया होता है। इसलिए अब हमको भी बहुत समय लग रहा होता है। हम बार बार प्रार्थना में जाते, बार बार क्षमा में जाते, काफी दिनों के बाद में हमारे जीवन में छुटकारा आने पाता है। गॉड इज सच अ गुड गॉड। परमेश्वर कितने भले। परमेश्वर ने जब दाऊद ने गलती की, परमेश्वर ने नतान नबी को उसके पास में भेजा, ताकि दाऊद अपने पापों को मान ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को पूरी गंभीरता के साथ मिले, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी गंभीरता के साथ मिले, आप परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन में पूरी गंभीरता के साथ मिले। जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे मेरे प्रियो, आप उसको निग्लेक्ट मत करें, आप उससे दूर मत हटने पाए। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके हृदय से बोले और बातचीत करे, और जब वो आपकी गलतियां आपको बताने पाए मेरे प्रियो, आप उसकी आवाज को सुने और आप आगे बढ़ने पाए। जब परमेश्वर के लोग आपके जीवन में आते हैं और जब वो परमेश्वर के वचन के साथ में आपके जीवन में आते हैं और जब आपको बताते हैं यहां पे गलत है, आप उसको स्वीकार करें, आप उसको स्वीकार करें। क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, चीजें गंभीर हो सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जन हमारे लिए इसलिए रखे गए हैं ताकि वो परमेश्वर की बातें हम तक के पहुंचाने पाए। परमेश्वर ने अपने लोगों को इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए रखा, वो चाहता तो डायरेक्टली हमसे बात कर सकता था, पर उसने अपने लोगों को यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि वो हमारे पास में परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाए। पर कई बार क्या होता है मेरे प्रियो, हमको ऐसे लोग पसंद होते हैं जो हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। कई बार हमको ऐसे लोग पसंद होते हैं जो हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और इसीलिए हम ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट होना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि हमको हमारे पाप नहीं बताते। इसीलिए हम ऐसे स्थानों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे हमको हमारी गलतियाँ नहीं बताई जाती। इसीलिए हम ऐसे लोगों के वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। प्रभु आपको प्रेम करते हैं और वो आपको चंगाई देंगे और वो आपको आशीष देंगे और वो आपको छुटकारा देंगे। हमें ऐसे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, हमें ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, हमें ऐसे स्थान बहुत पसंद आते हैं जो कि सिर्फ हमको ये बताते हैं कि हाँ भलाई आएगी, हाँ भलाई आएगी, हाँ भलाई आएगी, आप बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छे हैं और भलाई आपके जीवन में आएगी। कई बार हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो हमारे जीवन में सही बात को लेकर के आते हैं, पर मेरे प्रिय, परमेश्वर के लोग परमेश्वर ने इसीलिए ठहराए हैं, नातान को परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया था कि जब दाऊद गलती करे तब तुम दाऊद को जाके बता देना कि कहां पे तुमने गलती की। सैमुएल इसीलिए है ताकि जब राजा शाऊल गलती करे तब सैमुएल जो है वो जाके शाऊल को बताने पाए, सैमुएल
शाऊल तुमने यहाँ पे गलती की। पतरस इसीलिए है ताकि जब हनन्याह और सफीरा गलती करे सो पतरस उनको कन्फ्रंट करने पाए, ताकि परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में नहीं आने पाए, ताकि परमेश्वर का न्याय उनके जीवन में नहीं आने पाए। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप परमेश्वर के वचन को अनुमति दें, अपने जीवन में आप पवित्र आत्मा के कार्यों को आप अनुमति दें, अपने जीवन में आप परमेश्वर के लोगों को अनुमति दें कि वो आपसे आकर के बात करने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय कि परमेश्वर के लोगों की बातों को आप हल्के से मत लें, परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में हल्के से मत लें, पवित्र आत्मा के वचन को आप अपने जीवन में हल्के से मत लें, आप गंभीरता से उन चीजों को लेने पाए। हालेलुया, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो ये कि इतने गंभीर पाप को करने के बावजूद भी, जबकि परमेश्वर के लिए ये बातें इतनी गंभीर है, इतनी सीरियस है कि जब उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हम संसार के सारे पापों को लेकर लटके थे, परमेश्वर पिता ने अपने मुंह को फेर लिया। पाप इतना गंभीर है परमेश्वर की निगाह में, उन तमाम चीजों के बावजूद हम परमेश्वर की मोहब्बत को देखते हैं जो कि उसके न्याय से आगे निकलती हुई हमारे पास में आती है। और परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं, परमेश्वर नातान को भेजते हैं दाऊद के पास में, और दाऊद पूरी दीनता के साथ में, पूरी नम्रता के साथ में, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पारदर्शिता के साथ में उन चीजों को स्वीकार कर लेता है और कहता है यस आई हैव सिन्ड, मैंने गलती की है, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैंने गलत काम किया है। और वहां पे उसी समय वो क्षमा को रिसीव करता है, उसी समय वो वहां पे क्षमा को रिसीव करता है, उसी समय वो दया को वो रिसीव करता है। पर मेरे प्रिय, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। हम देखते हैं कि दाऊद नातान के सामने अपने पाप को मान लेने के बाद में वो परमेश्वर के पास में एकांत में जाता है, वो परमेश्वर के पास में एकांत में जाता है और वहां पे एकांत में जाकर के वो परमेश्वर के सामने ठहरता है और क्षमा को मांगता है। परमेश्वर के सामने ठहर करके वो क्षमा को मांगता है। उसके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था कि नातान आए, नातान ने कहा तुमने गलती की, और दाऊद ने कहा हाँ मैंने गलती की, एंड दैट वाज ऑल। हाँ ठीक है, गलती हो गई, बस काफी, ठीक है, ओके, सॉरी बोल दिया, बस खत्म। नहीं, ऐसा नहीं था कि दाऊद ने बोला हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, ठीक है, ओके, चैप्टर ओवर, आगे बढ़ते हैं, किससे कहानी खत्म। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप गलती करेंगे आपको बुरा लगेगा और आप परमेश्वर के पास में खामोशी में जाएंगे और एक नहीं 1000 बार आप उन पापों की क्षमा को मांगेंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और सम्मुख ठहरेंगे और परमेश्वर से आप क्षमा को मांगेंगे, और वो ट्रू रिपेंटेंस होती और वो सच्चा पश्चाताप होता है। आप मेरे साथ में देखें दाऊद कैसे पश्चाताप कर रहा है। भजन संहिता 51 उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दाऊद जो है वो बड़े घमंड के साथ में नहीं है, हाँ ठीक है हो गया, सबसे होता है, हमसे भी हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा मांग ली, प्रभु ने क्षमा कर दिया, आगे बढ़ जाते। परमेश्वर दाऊद जो है वो पाप को ऐसे लेके नहीं चल रहा है, दाऊद परमेश्वर के न्याय को ऐसे लेकर नहीं चल रहा है, दाऊद परमेश्वर को इस प्रकार से लेकर के नहीं चल रहा है, पर दाऊद पूरी गंभीरता के साथ में लेकर के चल रहा है। और दाऊद क्या करता है, वो नंबर 1, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। दाऊद जी ने कहा हम तो बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, आई एम सो गुड, आपको मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे, गोलियों से लड़ने के लिए कोई नहीं था, आई वॉज देयर, मैं गया और मैं उससे लड़ने पाया। यू नो आई एम सो गुड, मैं तो अच्छा गिटार बजाता हूँ, मैं तो अच्छे गाने लिखता हूँ, मैं तो अच्छे भजन लिखता हूँ, आई एम सो गुड, मैं कितना अच्छा हूँ, प्रभु आप अनुग्रह कर दीजिए, आपको मेरे ऐसा नजर नहीं मिलेगा और मुझ पर अनुग्रह कर दीजिए। नहीं, दाऊद ऐसा नहीं कह रहा है। दाऊद परमेश्वर के पास में कैसे आते हैं, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। दाऊद परमेश्वर से कह रहे प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, अपनी बड़ी दया के अनुसार, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार प्रभु आप मुझ पर दया करें, आप मेरे पापों को क्षमा करें। जी मुझे भली भांति धोकर के मेरा अधर्म दूर कर दे और मेरा पाप छुड़ा के मुझे शुद्ध कर दे, मुझे धो करके शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, मेरा अधर्म मुझसे दूर कीजिए। प्रभु आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती, ये अधर्म मुझसे दूर होने पाया परमेश्वर जी। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, दाऊद कह रहा है
मैं तो मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता के साथ में आप परमेश्वर के सामने आए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप परमेश्वर के सम्मुख आए और दिल की सच्चाई से आप अपनी बातों को उसके सामने रखने पाए, आपका पाप आपके सामने रहने पाए। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, उनको ढांकने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमेश्वर पूरी सच्चाई को जानते हैं। जी, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया जी, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है जी वही किया है। वो नंबर 7 को देखेंगे, उसके बाद में 10 से 12 पद को भी देखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो जी, और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा जी। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद ये नहीं कह रहा प्रभु मुझसे एक बार गलती हो गई बस काफी है, दैट इज ऑल, आप क्षमा कर दिए बस हो गया। नहीं, दाऊद कह रहा प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन आप उत्पन्न कीजिए। इट इज समथिंग वेरी सीरियस। मैंने ये कैसे कर दिया, ये कैसे मुझसे हो गया? प्लीज मेरे अंदर आप शुद्ध मन को उत्पन्न करें जी, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से जी उत्पन्न कर जी, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को हाँ जी मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे जी, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे प्रिय, अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होगा, अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में होगा, अगर आप वो जन हैं जिसने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, आप सच बोलेंगे। अगर आप वो जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप वो जन हैं जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव किया, अगर आप वो जन हैं जिसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य, मेरे प्रिय, आप सच बोलेंगे और आपकी भाषा भी दाऊद की भाषा के समान होगी। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और आप दुखी मन से, एक टूटे हुए मन से आप उसके सम्मुख ठहरेंगे और अपने पाप के प्रति गंभीर होंगे और आप गंभीरता के साथ में उससे क्षमा को मांगेंगे। पर अगर ये वाली चीजें आपके जीवन में पाई नहीं जाती, मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के कार्य से आप बहुत दूर हैं, परमेश्वर के कार्य से आप बहुत दूर हैं। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर सिन, अगर आप अपने पाप के बारे में सीरियस नहीं, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर फॉरगिवनेस, अगर आप अपने क्षमा के बारे में सीरियस नहीं, अगर आप सही तरीके से कन्फेस नहीं करते, अगर आप सही ढंग से अपने पाप को मान नहीं लेते और उनको छोड़ नहीं देते, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के कार्य से आप बहुत दूर हैं, परमेश्वर के कार्यों से आप बहुत दूर हैं। आप जैसा भी चाहे अपने लिए आप महसूस कर सकते हैं, आप जितना भी सोचें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं और मैं तो परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छे ढंग से चल रहा हूं। यदि आप जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ में अच्छे ढंग से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो आप इस तरीके से जान सकते हैं क्या आप अपने पाप के बारे में गंभीर हैं और क्या आप सीरियसली परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और आप परमेश्वर से कहते हैं यस परमेश्वर मैंने गलती की है और मुझे क्षमा चाहिए और मुझे क्षमा चाहिए। परमेश्वर आप अनुग्रह करें ताकि मैं दोबारा इस मार्ग के ऊपर ना चलने पाऊं। आर यू सीरियस अबाउट योर सिन? हम एक और पद को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 8 से 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 8 to 10। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। जितनी बातें आप सोच सकते हैं, जितनी बातें आपकी कल्पना में आ सकती हैं, वो सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। यदि आप ये सोचे कि नहीं हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो कोई गलती नहीं की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वन मोर टाइम। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अगर आप अपने आप को, अपने पापों को ढाकते हैं, अगर आप अपने पाप को छुपाते हैं, अगर आप स्मार्टली उसको हैंडल करते हैं, नहीं ठीक है प्रभु ये बात हो गई थी और मेरा मूड खराब था और इसलिए ऐसी बात हो गई और उसने ऐसा सब बोला इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं तो हम तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, ये परिस्थिति ऐसी थी और वो बात वैसी थी। यदि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। और सच हमारे जीवन में नहीं है, ये परमेश्वर के अगर आपके जीवन में सच होगा, अगर आपके जीवन में सच होगा, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे पूरी सच्चाई के साथ में आप चीजों को बयान करेंगे। लॉर्ड आई वाज रॉन्ग, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, मुझसे गलती हुई।
ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हुई, ये काम मुझसे कैसे हो गया, प्रभु मैं नहीं जानता, मेरी सहायता करे ताकि दोबारा ये काम मुझसे ना होने पाए। प्रभु मेरी सहायता करे ताकि दोबारा ये चीजें मेरे जीवन में ना पाई जाए। मैं पाप से बाहर निकलना चाहता हूँ, प्रभु मेरी सहायता करें। यू विल बी सीरियस अबाउट योर सिन। आप पूरी गंभीरता के साथ में, पूरे सच के साथ में आप इन चीजों को बोलेंगे। ये सही क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को जी क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और धर्मी परमेश्वर मेरे प्रियो, कहाँ आपको ऐसी बातें मिलेंगी? कहाँ आपको ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा दया करने वाला, ऐसा क्षमा करने वाला, ऐसा सिद्ध परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? इतनी खूबसूरत बातें आपको और कहाँ मिलेंगी? परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रीड इट वन मोर टाइम, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है। यदि हम अपने पापों को मान ले, यानी यहाँ परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहे यदि तुम छोटे मोटे पापों को मान लो, छोटी मोटी बातों को मान लो, 2 रुपए 4 रुपए की बेईमानी को मान लो, तब की तो बात है, बड़ी बातों की बात नहीं कर ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है यदि तुम अपने पापों को मान ले, चाहे कैसा गंभीर काम क्यों नहीं किया हो, चाहे कितना गंभीर काम क्यों नहीं किया। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन होने की हैसियत से मैं ये वचन आप तक के पहुंचा देना चाहता हूं कि चाहे आपने अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना किया हो, चाहे आपने अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना किया हो, परमेश्वर आपको क्षमा कर देना मांगते हैं। परमेश्वर आपको मौका देना चाहते हैं, वो आपको क्षमा कर देना मांगते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे पाप ऐसे हैं जिनकी कोई क्षमा नहीं मिल सकती, जिनको शायद परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन पूरी स्पष्टता के साथ में कहता है, परमेश्वर बिल्कुल साफ तरीके से कह रहे हैं यदि अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है जी। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर आप ये नहीं हमने नहीं किया, हम आप स्मार्टली हैंडल करें तो आप उसको झूठा ठहरा रहे हैं और वचन आपके अंदर नहीं है, वचन आपके अंदर नहीं। मेरे प्रिय, अगर गलती हो गई है, अगर गलती से गलती हो गई है, जानबूझ के भी अगर हो गई है, अगर आप सच्चे पश्चाताप में आना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पास में आ सकते हैं और कन्फेस करें अपने सिन को। जो पाप आपने किया है आप उसका अंगीकार करें, आप अपने मुंह से बोले यस मैंने ये और ये किया था, यस मैंने ये और ये किया था। बिल्कुल साफ तरीके से, पूरी स्पष्टता के साथ में, पूरी सफाई के साथ में आप परमेश्वर के सामने अपने पाप को रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा किए जाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पाप के विषय में परमेश्वर से खुल करके बात करें। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के साथ में बहुत साल से चल रहे हैं और छुटकारे को अपनी जिंदगी में अभी अनुभव नहीं किया है, या कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहां पे आप जो है उन बंधनों को अपनी जिंदगी में महसूस करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप पीछे मुड़ करके देखें, आप पीछे मुड़ करके देखें। जिन पापों की क्षमा आपने अभी तक के नहीं मांगी है, आप उनकी क्षमा मांगे, आप उनकी क्षमा मांगे। ठीक है, अच्छी बात है आज आप कलीसिया में पाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आज आप आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने बपतिस्मा ले लिया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आपको मिल गया है और आप उस मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, ये बहुत खूबसूरत बात है और ये बहुत अच्छी बात है। पर यदि पिछले जीवन के कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी आपने क्षमा नहीं मांगी है, वापस जाएं और क्षमा को मांगे, पीछे मुड़े, थोड़ा समय निकालें, खामोशी में बैठे, पिछले जीवन में वापस जाएं, माफी मांगे। परमेश्वर मैंने गलती की थी, मैंने यहाँ पे गलत किया, पारदर्शी हो, अपने पापों को मान ले और उनको छोड़ दें। यदि अपने पापों को मान लेंगे और छोड़ देंगे तो उनको क्षमा करने में और आपके ऊपर दया करने में, अनुग्रह करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर। आपके पास में खूबसूरत मौका है, इससे पहले कि परमेश्वर का न्याय आपके जीवन में आए, इससे पहले कि परमेश्वर का दंड आपके जीवन में आने पाए, इससे पहले कि परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में न्याय को रिलीज करे, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको एक मौका देना चाहते हैं, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो अपने पाप के विषय में। हनन्याह सफीरा का भी उदाहरण आपके सामने है और दाऊद का उदाहरण भी आपके सामने है। अपना मार्ग आप खुद से चुन सकते हैं,
अपना मार्ग आप खुद से चुन सकते हैं। हननिया और सफीरा का भी उदाहरण आपके सामने है। प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में ये लिखा हुआ, आप जा करके उसको फुर्सत से पढ़ सकते हैं। हननिया सफीरा का भी उदाहरण आपके सामने है और दाऊद का भी उदाहरण आपके सामने है। चूज योर वे, अपने मार्ग को आप चुन सकते हैं कि आप किस मार्ग के ऊपर जाएंगे। अपने पापों को मान लें और आप उनको छोड़ दें। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर हम एक और चीज को देखेंगे यहाँ पे, गिनती उसका 5वां अध्याय, कंप्लीट क्षमा कैसे होती है। गिनती उसका 5वां अध्याय उसके 5 से 7 पद को देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर क्षमा को किस गंभीरता के साथ में लेते हैं। जी। फिर यहोवा ने जी। मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री जी। कोई ऐसा पाप करके जी। जो लोग किया करते हैं, हाँ। यहोवा का विश्वासघात करें जी। और वो प्राणी दोषी हो, तब वो अपना किया हुआ पाप मान ले अपना किया हुआ पाप मान ले। अपना किया हुआ पाप। अगर आप क्षमा चाहते हैं, अगर आप दया चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के न्याय को अपने जीवन में नहीं चाहते, अपना पाप मान लीजिए। नंबर 1, अपना पाप मान लीजिए। जी। और पूरी क्षतिपूर्ति पूरी क्षतिपूर्ति में जी 5वां अंश बढ़ाकर क्षतिपूर्ति कीजिए। मेक रेस्टिट्यूशंस। जहां पे गलती हुई है, जहां पे गड़बड़ी हुई है, चोरी की है, वापस कीजिए। मेक रेस्टिट्यूशंस, पूरी क्षति को आप पूरा करें। जो भी नुकसान पहुंचाया गया आपकी वजह से, जो पूरा नुकसान पहुंचाया गया है, वो वापस पहुंचना चाहिए। मेक रेस्टिट्यूशंस, अपने पाप को मान लीजिए। नंबर 2, मेक रेस्टिट्यूशंस, आप पूरी तरीके से आप वापस करें। अगर आपने चोरी की है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है, कुछ हानि हुई है, किसी को क्षति पहुंचाई है, आपकी वजह से कहीं नुकसान पहुंचाया गया है, पूरी आप रेस्टिट्यूशन करें, आप उसको वापस करें। जी। आगे क्या लिखा हुआ है उस क्षति में? पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर, पूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर। नंबर 3, add a fifth, आप 5वां अंश बढ़ा करके उसको दें। जो भी क्षति दूसरे जन को आपकी वजह से हुई है, जो भी नुकसान दूसरे जन को आपकी वजह से हुआ है, क्या करना है? ना सिर्फ नुकसान वापस करना है, पर नुकसान का 5वां हिस्सा 20% ऐड करके 20% उसमें जोड़ करके पहुंचाना। ये परमेश्वर का कानून था। अगर गलती हुई है, आप गलती को माने, मेक रेस्टिट्यूशंस, आप उसको क्षतिपूर्ति करें और क्षतिपूर्ति में 5वां अंश जोड़िए, ऐड अ फिफ्थ टू इट। जी। अपने दोष के बदले में जी उसी को दें जी जिसके विषय दोषी हुआ हो। जी जी जिसके विषय दोषी हुआ। तो ये काम हमको करना जरूरी है। एक और पद को हम देखेंगे, लेविटिकस चैप्टर 5, लेवी व्यवस्था उसका 5वां अध्याय उसके 17 और 18 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जी जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे जी तो चाहे वो उसके अनजाने में हुआ हो जी तो भी वो दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा जी। इसलिए वो एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए बलि लेके आनी, परमेश्वर के पास में ऑफरिंग लेकर के आनी, परमेश्वर के पास में भेंट लेके आनी, परमेश्वर के पास में अपने पाप के बदले में आपको मेमना लेकर के आना है और वहां पे आपको चीजों को पे करना है। सो अगर गलती हुई, अगर आप दोनों वर्सेस को कंबाइन करें और परमेश्वर के वचन को ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ तरीके से कह रहा है, यदि किसी जन ने वो किया है जो कि गलत है तो क्या करना है? अपने पाप को मान लेना, नंबर 1। नंबर 2, मेक रेस्टिट्यूशन, आप पूरी तरीके से वापस करें। आपकी गलती की वजह से जो नुकसान हुआ है वो देना है आपको, और सिर्फ देना नहीं है, उसमें 5वां हिस्सा जोड़ के 20% 20% उसमें ऐड करके उस जन तक के पहुंचना है। और क्योंकि पाप किया गया इसलिए परमेश्वर के पास भी भेंट आना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के पास में अपनी क्षमा के लिए परमेश्वर के पास भी भेंट आना जरूरी। सो ये सही तरीका था परमेश्वर के वचन के अनुसार क्षमा को प्राप्त करने का। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाप परमेश्वर के लिए बहुत सीरियस मैटर है और आपके लिए भी ये सीरियस बात होने पाए, बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय, अगर आपका कोई भी इरादा स्वर्ग जाने का है, अगर आपका कोई भी इरादा नरक से बचने का है, अगर आपका कोई भी इरादा इस जीवन को एंजॉय करने का है, इस सफर को आनंदित बनाने का, एंजॉय करने का, मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि आप अपने पाप के प्रति आप पारदर्शी होने पाए।
अपने पाप के प्रति आप पारदर्शी होने पाए। और जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे, और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करे, और जब परमेश्वर के लोग आपसे बात करें जिनको परमेश्वर आपके पास में भेज रहे, मेरे प्रियो, आप होने पाए कि अपने पापों को मान लें और उनको छोड़ दें। आप पारदर्शी हैं। आप वहां पे स्मार्टली डील मत करें, नहीं ये बात ऐसी वो बात ऐसी। नहीं मेरे प्रियो, दाऊद ने समझाने की कोशिश नहीं की। दाऊद ने कहा, यस आई हैव सिन्ड, मैंने गलती की है, मैंने गलती की है। आप क्षमा को मांगे, कन्फेस करें, अपने पापों को मानने। अगर आपका कोई भी इरादा अपने सफर को एंजॉय करने का है, अगर कोई भी इरादा आपका है कि आप नरक से बचने पाए, अगर आपका कोई भी इरादा स्वर्ग जाने का, मेरे प्रियो, गेट सीरियस अबाउट सिन। आप पाप के प्रति सीरियस हो जाएं, गंभीर हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। जिन चीजों के प्रति आप इतने गंभीर हैं, उन चीजों के लिए भी आप क्षमा करने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी क्षमा के लिए पिता परमेश्वर, और आपके पुनर्स्थापन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम चाहते हैं कि हमें से हर एक जन इस वचन को सुनता है, और जो भी लोग आपके नाम से कहलाते हैं पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुन भी नहीं पाते पर जो आपके नाम से कहलाते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन अपने पाप के प्रति गंभीर होने पाए, अपने पापों को वो मान लें और क्षमा को मांगे और छोड़ दें। पिता परमेश्वर, आप लोगों के हृदय से बोलें और बातचीत करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जब आपका वचन लोगों के हृदय से बोलता है, बातचीत करता है, जब आपका पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बातचीत करता है, जब आपके लोग आपके लोगों से बातचीत करते, मेरे प्रिय, होने पाए कि लोग पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी दीनता और नम्रता के साथ में अपनी गलतियों को मान करके उनको छोड़ दें। प्रभु, आप दया करें, आप करुणा करें, अपने लोगों को छुएं और आप क्षमा करें। जो लोग अपनी गलती को मान लेते, संदेश को सुनने के बाद में जितने लोग अपनी गलती को मानने को तैयार हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप उनको क्षमा करें, आप दया करें, आप अनुग्रह करें, आपका प्रेम लोगों के जीवन में रहने पाए, आपकी मोहब्बत लोगों के जीवन में रहने पाए, उनको सही बुद्धि मिलने पाए पिता परमेश्वर, और सही बुद्धि में होकर के वो आगे की ओर बढ़ने पाए। अपने लोगों को ब्लेस करें, अनॉइंट करें, देखें और संभालें दुष्ट की हर एक युक्ति को, उनके विरोध में आप उसको फेल करें। अपने आनंद, अपने छुटकारे से आप अपने लोगों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।